सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं योगेंद्र सिंह सांकला, सहायक आचार्य हिंदी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज पाली। विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो के अंतर्गत कबीरदास जी के पदों के संबंध में चर्चा की थी। अब हम पदों के बाद कबीरदास जी की जो आपके पाठ्य पुस्तक के अंतर्गत साखियाँ लगाई गई हैं, उन साखियों के अंतर्गत सबसे पहला जो अंग माना गया है वह अंग है सुमिरन को अंग। सुमिरन को अंग का अभिप्राय यह होता है कि ईश्वर का स्मरण करना। तो यहाँ पर कबीरदास जी किस प्रकार से भगवान के स्मरण की बात करते हैं, उस परब्रह्म परमात्मा के स्मरण की बात करते हैं, और इस सुमिरन को अंग के अंतर्गत राम नाम को एक पूर्ण रूप से सार तत्व के रूप में उद्घाटित करने की बात उन्होंने अपने इन अंगों के अंतर्गत बताई हैं। तो हम देखते हैं सबसे पहला जो सुमिरन को अंग का दोहा है वह इस प्रकार से है। भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी इस पद्य के माध्यम से या इस दोहे के माध्यम से यह उद्घाटित करते हैं। यह जो पद हैं, सबसे पहले हम अगर इसके प्रसंग की बात करें तो कबीरदास जी द्वारा रचित जो बीचक नामक ग्रंथ हैं, उस बीचक नामक ग्रंथ के अंतर्गत जो सुमिरन को अंग हैं, उस सुमिरन को अंग से यह दोहा उद्घाटित किया गया है, जिसके अंतर्गत कबीरदास जी ने भगवान राम के को एक सार तत्व बताया है और कहा है कि वह परब्रह्म परमात्मा जो है उसका सार क्या है, उसको किस प्रकार से उसका स्मरण करना चाहिए, उसका निरंतर सुमिरन करना चाहिए। इसी बात को यहाँ पर दृष्टिगत करते हुए उन्होंने कबीरदास जी ने कहा है भक्ति भजन हरि नाम है कि भक्ति का मतलब होता है भक्ति, और भजन यानी ईश्वर का भजन, हरि यानी कि परब्रह्म परमात्मा या प्रभु श्री राम कह दीजिए, और नाव यानी कि यह एक नाव के समान है। तो इसीलिए कहा है कि भगवान के नाम का वास्तव में स्मरण करना ही यह क्या है, भक्ति और भजन है, कि भगवान का नाम स्मरण ही वास्तव में भक्ति और भजन है। दूजा दुख अपार, यदि भगवान के नाम स्मरण के अलावा यदि हम किसी अन्य का स्मरण करते हैं तो या किसी अन्य की ओर देखते हैं तो वह अपार दुख का कारण बनता है। इसलिए हमें निरंतर भगवान की भक्ति का भजन करना चाहिए, और यदि हम भगवान की भक्ति के अलावा यदि और अन्य कुछ भी देखते हैं, जैसे माया मोह मृग तृष्णा की ओर जाते हैं, तो वह इस संसार में अपार दुख के समान है। तो इसी प्रकार उन्होंने प्रेम भक्ति की भावना को यहाँ पर उद्घाटित किया है और कहा है मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो उस परब्रह्म परमात्मा का जो सुमिरन यानी जो स्मरण है, वह स्मरण किस किस से करता हूँ। मनसा यानी मन से, वाचा यानी वचन से, और कर्मणा का मतलब होता है कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा प्रभु श्री राम का जो भजन है वह मन से, वचन से और कर्म से निरंतर करना चाहिए, और यही सुमिरन का वास्तविक सार तत्व है। तो एक बार हम पुनः इस दोहे को देख लेते हैं। तो क्या कहा है, भक्ति भजन हरि नाव है, दूजा दुख अपार, कि भगवान की भक्ति और भजन करना यही प्रभु रूपी नाव है। यदि हम भक्ति और भजन करेंगे तो भक्ति भजन रूपी इस नाव में बैठ करके उस परब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त कर सकते हैं। दूजा दुख अपार, यदि भगवान की भक्ति और भजन के अलावा हम किसी भी माया मोह मृग तृष्णा की ओर दृष्टिगत करते हैं तो वह हमारे जीवन में अत्यंत ही सबसे बड़े दुख के समान है। फिर कहा है मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कबीरदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तुम मन से, वचन से और कर्म से उस प्रभु श्री राम या उस परब्रह्म परमात्मा का तुम निरंतर स्मरण करते रहो। तो इस प्रकार से उन्होंने भगवान की भक्ति और भजन को यहाँ पर उद्घाटित किया है। यदि हम इस दोहे के अंतर्गत यदि विशेष की बात करें तो यहाँ आत्म कल्याण के लिए मनुष्य को ये कहा है कि तुम अपने आत्म कल्याण के लिए राम नाम का सदैव स्मरण करते रहना चाहिए, और इस प्रकार के उपदेश की बात उन्होंने यहाँ पर दर्शाई है। उसके पश्चात यदि हम अलंकारों की बात करें तो यहाँ जैसे कहा गया है
भगति भजन, तो यहाँ पर या फिर दूजा दुख देखते हैं तो इस पंक्ति के अंतर्गत अनुप्रास अलंकार का बहुत ही अच्छा और सुंदर प्रयोग दिखाई देता है। उसके साथ साथ जैसे अपार, सार, यहाँ पर अंत्यानुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। उसके साथ साथ यदि हम देखें तो काव्य लिंग अलंकार का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है। और हम यदि बात करें तो यहाँ पर तीन तत्व जो मन, वचन और कर्म हैं, इन तीनों ही तत्वों का पूर्ण रूप से उल्लेख इन्होंने अपने इस पद के अंतर्गत किया है। इसके साथ साथ यहाँ माधुर्य गुण की भी प्रधानता है और माधुर्य गुण के साथ साथ यहाँ पर शांत रस की विशेष रूप से प्रधानता हमें देखने को मिलती हैं। और यदि इनकी भाषा की बात करें तो यहाँ पर सदुकड़ी भाषा का प्रयोग किया गया है। तो विद्यार्थियों, हमने इस सुमिरन के अंकों के पहले पद को पढ़ा। अब हम दूसरा दोहा देखते हैं। दूसरा दोहा इस प्रकार से है। कबीरदास जी के इस सुमिरन को अंग का जो दूसरा अंग का पद है वह इस प्रकार से है। कबीर सुमिरन सार हैं और सकल जंजाल, आदि अंत सब सो दिया दूजा देखो काल। कबीरदास जी के इस दूसरे पद के या दोहे के अंतर्गत यदि हम देखें तो यहाँ पर भी भगवान या उस परब्रह्म परमात्मा के स्मरण पर समूचा बल दिया गया है। और यह जो दोहा है यह भी कबीरदास जी का जो बीजक नामक ग्रंथ है और बीजक के सुमिरन के अंग से ही उद्धृत किया गया है। इस दोहे के अंतर्गत भगवान के नाम स्मरण को परम सार तत्व के रूप में उद्घाटित किया है। और उन्होंने कहा है कि कबीर सुमिरन सार हैं। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करने में ही संपूर्ण संसार का सार तत्व छुपा हुआ है। और सकल जंजाल कि उस परब्रह्म परमात्मा के अलावा इस संसार के अंतर्गत सभी प्रकार की जो वस्तुएं हैं वह केवल एक जंजाल एवं बंधन के रूप में हैं। जंजाल का मतलब होता है बंधन, जो कि हमें बांध करके रखती हैं। केवल और केवल भगवान का स्मरण करना ही यही एक सार तत्व के रूप में हमें देखने को मिलता है। कबीरदास जी कहते हैं आदि अंत सब सो दिया दूजा देखो काल, कि मैंने उस परब्रह्म परमात्मा की मतलब के अलावा आदि और अंत सभी साधन एवं परिणामों पर अच्छी तरह से विचार कर लिया। आदि अंत सब सो दिया का मतलब है खोजना या ढूंढना या शोधन करना, ठीक है ना। तो यानी कहा है कि उस परब्रह्म परमात्मा के अलावा मैंने आदि और अंत सभी प्रकार के साधनों और परिणामों को खोज लिया है। दूजा देखो काल, कि यदि मैं उस परब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त यदि किसी दूसरे पर विश्वास करता हूँ या दूसरे की ओर देखता हूँ या वशीभूत होता हूँ तो वह मेरे लिए समूचे काल के समान है। तो एक बार पुनः हम इस दोहे को देखते हैं। तो क्या कहा है, कबीर सुमिरन सार हैं और सकल जंजाल। कबीरदास जी कहते हैं कि उस परब्रह्म परमात्मा का स्मरण करने में ही सारे संसार का यही सार तत्व है। और सकल जंजाल कि उस परब्रह्म परमात्मा के अलावा यदि किसी को हम देखते हैं तो वह सभी कुछ क्या है, एक जंजाल के समान है, यानी कि जाल एवं बंधन के समान है। आदि अंत सब सो दिया दूजा देखो काल। कबीरदास जी कहते हैं परब्रह्म परमात्मा के अलावा मैंने आदि और अंत सभी प्रकार के साधन और परिणामों का अच्छी तरह से अध्ययन किया है या विचार किया है या उसका शोध किया है। तो मुझे यह दिखाई दिया दूजा देखो काल, के यदि मैं परब्रह्म परमात्मा के अलावा इनके अलावा किसी अन्य पर यदि वशीभूत या आसक्त हूँ तो वह मेरे लिए काल के समान दिखाई पड़ता है। तो हमने इस दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी के उस नाम स्मरण के महत्व को पूर्ण रूप से सर्वश्रेष्ठ बताते हुए उन्होंने यहाँ पर उद्घाटन किया है। इसके अंतर्गत यदि हम विशेष की बात करें तो यहाँ पर वही बात हमें दिखाई देती है कि उस परब्रह्म परमात्मा या उस भगवान के नाम स्मरण को यहाँ पर महत्व दिया गया है और कहा है कि वह परब्रह्म परमात्मा ही मनुष्य की मुक्ति का एकमात्र उपाय है जो कि उसे इस संसार रूपी सागर से पार लगा सकता है। उसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पर भी वही अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, जैसे आदि है, अंति है, सब सोदियाँ हैं, ठीक है ना, सुमिरन सार हैं, सकल है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का बार बार प्रयोग होता हुआ हमें देखने को मिलता है। उसके साथ साथ अंत्यानुप्रास जैसे जंजाल है, काल है,
यहाँ पर भी अंत्यानुप्रास अलंकार की पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति हुई है। इसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पर तत्सम व तद्भव शब्दों का भी प्रयोग किया है, ठीक है ना। जय या हम आदि और अंत की बात करें तो यहाँ पर जो है विलोम शब्द की भी उक्ति हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा यदि हम देखें तो यहाँ पर श्रृंगार एवं शांत रस की विशेष रूप से प्रधानता है और यहाँ पर भी जो है वह सदुकड़ी भाषा का मूलभूत रूप से प्रयोग होता हुआ देखने को मिलता है। तो विद्यार्थियों, आज हमने इस वीडियो के अंतर्गत कबीरदास जी के दो दोहों के विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा की थी। तो हमने देखा कि यह जो सुमिरन को अंग हैं, इसके अंतर्गत भगवान या उस परब्रह्म परमात्मा के स्मरण की बात को यहाँ पर दर्शाया है। हम इसी सुमिरन के अंग को वीडियो की अगली कड़ी के अंतर्गत पढ़ेंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।